अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने महसूस किया है कि बाज़ औक़ात कोहनी पे कोई ऐसे झटका सा लगे तो करंट सा महसूस होता है। अच्छा, कई दफ़ा कुछ लोगों ने ये भी महसूस किया होगा कि आप किसी से हाथ मिलाएं तो हल्का सा करंट लगता है। तो इसका मतलब है कि करंट नाम की कोई चीज़ हमारे अंदर है। कहा जाता है कि हमारे ब्रेन के अंदर इतना करंट है कि इससे 20 वॉट्स या इससे ज़्यादा का बल्ब भी रोशन हो सकता है। अब करंट क्या चीज़ है? करंट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा दिमाग है, जो ब्रेन है, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स ब्रेन के सेल्स होते हैं और ये न्यूरॉन जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। हमारे ब्रेन में एक अंदाज़े के मुताबिक 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और हर न्यूरॉन जो है ये कई हज़ार दूसरे न्यूरॉन्स के साथ मिला हुआ है और जितना भी हमारा ब्रेन के अंदर काम हो रहा है वो इन मैसेजेस थ्रू कनेक्शंस हो रहा है एंड दिस इज़ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ब्रेन में कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो हर वक्त चल रही होती है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये कन्वर्ट होती है हमारी मैकेनिकल एक्टिविटी के अंदर जब हम कोई काम करते हैं। मैं इसकी पहले छोटी मिसाल दूं आपको। आप देखिए, आपका पक्खा चल रहा होता है ना। पक्खा चलना इज़ अ मैकेनिकल एक्टिविटी, लेकिन इसके पीछे करंट होता है। जब स्विच ऑन करते हैं तो वो करंट जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है, एनर्जी होती है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिज़िकल और मैकेनिकल एक्टिविटी। तो इसी तरह मैंने सोचा कि मैंने ये कप उठाना है तो ये मेरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कन्वर्ट हुई मेरी मैकेनिकल एक्टिविटी में और मैंने इसको उठा लिया। तो इस तरह करके ये हमारा काम चलता रहता है। अब मैकेनिकल के अलावा ये जो हमारी एनर्जी होती है ये इमोशनल एक्टिविटीज़ में भी इस्तेमाल होती है। और इमोशनल एक्टिविटीज़ में मसलन आपका हंसना, आपका परेशान होना, आपके चेहरे के तसुरात बदलना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी की सारी भी डिपेंडेंट होती है। तो ये सारी बातें बताने के 3 मतलब हैं। पहला मकसद ये है कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जिस अंदाज में हम अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को लेंगे हम उसे थॉट कह सकते हैं। यानी जो हमारा थॉट होता है वो एक किस्म का दैट इज़ फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज जनरेटेड। तो अगर हमारा थॉट स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर ये जब कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में तो वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। यही वजह होती है कि वो बहादुर आदमी मैदान जंग में हाथ में तलवार पकड़ के जब इस सोच के साथ उतरता है कि मैं ये किला फतह कर दूंगा तो फिर उसके जिस्म में ताकत भी वही उतनी ही ज़्यादा आ जाती है और वो फतह कर लेता है। और जब उसका थॉट कमज़ोर होता है कि शायद मैं हार जाऊं या मैं जीत जाऊं तो या फिर हार जाता है या जीत जाता है। तो बताने का मकसद ये था कि ज़िंदगी में अपने थॉट को मजबूत करें। अब ये कई जगहों पे मसलन काम करते हुए भी इस थॉट की ज़रूरत है, ये आपको स्ट्रेंथ देगा। यही थॉट अगर आप प्लेजेंट रखेंगे तो आपके इमोशंस को ये बेहतर करेगा, आपकी डिप्रेशन को ये ख़त्म करेगा। और यही थॉट जो होता है ये आपकी बॉडी लैंग्वेज जो आपको दूसरों से डिस्क्रिमिनेट करती है, ये दूसरों से अलग थलग करती है। तो इसलिए आप हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा, आप जैसे सोचते हो आप वैसे ही हो। अंग्रेज़ी में कहते हैं यू आर नॉट व्हाट यू थिंक बट व्हाट यू थिंक यू आर। ये एग्जैक्टली उसका उन्वान है मेरी पूरी गुफ्तगू का। यहाँ पे 1-2 बातें बस मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपना राब्ता ज़मीन से रखें। ज़मीन एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल चार्ज है। इस ज़मीन पे कभी कभी नंगे पाँव खड़ा हुआ करें, जो हमने खड़े होना छोड़ दिया है।
क्योंकि यहाँ से भी आपको चार्ज मिलता है और फ्री में चार्ज मिलता है। घास पे नंगे पाँव चलें, हम क्या करते हैं, जूते जुराबें पहनी होती हैं, हम फर्श के ऊपर चलते हैं, हम कालीनों पे चल रहे होते हैं, हमारा जो पाँव की खाल होती है वो ज़मीन के साथ टकराती ही नहीं है, महीनों महीनों नहीं टकराती। तो एक तो ये करें हम, और दूसरा सूरज की शुआएं, ये सिर्फ विटामिन डी ही नहीं आपको देती, बल्कि ये जो शुआएं होती हैं, ये आप ये समझ लें कि ये नेचर आपको गले लगा रही होती है, क्योंकि ये शुआएं चारों तरफ से आपको बगलगीर हो रही होती हैं। तो ये अपने आप को जितना नेचर के करीब रखेंगे, अपने थॉट को जितना स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उतनी आपके पास एनर्जी आएगी, उतनी उसकी कन्वर्शन होगी और ज़िंदगी में आप कामयाब होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।